आज हम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने अपना क्रम स्टार्ट किया था उसी का अगला क्रम में क्या आता है, प्रतिजैविक। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रतिजैविक क्या होती है और इसके क्या उपयोग हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रतिजैविक का डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। देखो, आप बीमार पड़ते हो, आपको बुखार आता है, डॉक्टर आपके लिए एंटीबायोटिक दवा बिल्कुल तैयार रखते हैं। तो ये आखिर एंटीबायोटिक है क्या चीज़ और इसकी खोज कैसे हुई। तो एंटीबायोटिक की परिभाषा ये है कि वे रासायनिक पदार्थ जो एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीव को नष्ट करते हैं। बिल्कुल ये दिमाग में बैठा लो, उत्पन्न किसके द्वारा होता है, एक सूक्ष्म जीव के द्वारा। वो कोई भी हो सकता है। और ये विषैले किसके लिए होते हैं या नष्ट किसे करते हैं, दूसरे सूक्ष्म जीव को। तो ऐसे पदार्थ जो एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाते हैं। अब प्रतिजैविक की खोज भी अचानक हुई, और आपको मालूम है कि जीव विज्ञान में जो खोज अचानक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिरेंडिपिटी कहते हैं। और सबसे पहला प्रतिजैविक किसने बनाया, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में आता है। तो सबसे पहला प्रतिजैविक बनाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1920 में। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो कोई और प्रयोग कर रहे थे, पर उन्हें अचानक से प्रतिजैविक की खोज कर ली उन्होंने। तो प्रयोग वो किसी और चीज पे कर रहे थे और अचानक खोज हो गई किसकी, प्रतिजैविक की। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की खोज अचानक हुई। कैसे हुई, उन्होंने जीवाणुओं का अध्ययन कर रहे थे, वो बैक्टीरियास का, और बैक्टीरिया को उन्होंने पेट्री डिश में उगाया था अगर अगर के सलूशन में। और अगर अगर के सलूशन में उसमें उगाकर उन्होंने क्या किया, जब उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनियां बन गई, किसी कारणवश उनको अपना प्रयोग 2-3 दिन के लिए रोकना पड़ा। और जब 2-3 दिन पश्चात उन्होंने अपने पेट्री डिश को निकाला तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनियां जो है वो नष्ट हो गई थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि क्या कारण है कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो इतने अच्छे से उगी थी, वो नष्ट हो गई। तो उन्हें पता चला क्या कि यहाँ पर एक कवक उग गया है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और उस कवक के अंदर से, चूंकि कवक भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, उस कवक के अंदर से एक ऐसा रसायन निकल रहा है जिसने उसको नष्ट कर दिया, किसको, बैक्टीरिया की कॉलोनी को। और उसी रसायन को उन्होंने प्रतिजैविक नाम दिया। तो पहले प्रतिजैविक का नाम है पेनिसिलिन, जिसे प्राप्त किया गया था पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से या फफूंद से। और उसके अंदर से निकलने वाला प्रतिजैविक में बैक्टीरिया को नष्ट करने का गुण था। तो हो गया डेफिनेशन तैयार कि एक सूक्ष्म जीव यानी कवक के द्वारा उत्पन्न हुआ, दूसरे सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया को नष्ट किया। तो इस प्रकार पहला पेनिसिलिन अलेक्जेंडर, पहला जो प्रतिजैविक है वो पेनिसिलिन है और इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। अब एग्जाम में कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक के उदाहरण आते हैं। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। अभी तक 6 प्राकृतिक पेनिसिलिन प्राप्त किए जा चुके हैं। तो पेनिसिलिन की संरचना किस प्रकार की होती है ये देखिए। पेनिसिलिन इस प्रकार का होता है ना। पेनिसिलिन का उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो भारतवर्ष में पेनिसिलिन का जो निर्माण है वो पिंपरी और ऋषिकेश में होता है। और पेनिसिलिन का उपयोग अनेक रोग जैसे बुखार, घाव आदि को ठीक करने में किया जाता है। इसे मुख से दिया जा सकता है। दूसरा एंटीबायोटिक है आपका प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका उपयोग टीबी के उपचार में सर्वप्रथम किया गया था। और इसके अलावा इससे वृक्क, गले और फेफड़े के संक्रमण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और रिकेट्स के प्रति ये प्रभावी होता है। इसी तरह है ये क्लोरेमफेनिकॉल।
ये एक वृहद क्षेत्र एंटीबायोटिक है। इसका जो व्यापारिक नाम है वो है क्लोरोमाइसिटिन। ये टाइफाइड और पैराटाइफाइड ज्वर, डायरिया और पेचिस में बहुत प्रभावी होता है। इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का मतलब मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन, निमोनिया, कुकुर खांसी, इसको वूपिंग कफ कहते हैं, और मूत्र नलिका के संक्रमण में ये प्रभावी होता है। प्रतिजैविक के बाद 4 प्रतिजैविक के नाम आपको याद रखना है, उसके कार्य याद रखना है, और उसके बाद है एक सल्फा औषधि। इसे हम सल्फा ड्रग्स कहते हैं। तो ये जो है रसो चिकित्सा की औषधि है, एंटीबायोटिक के समान क्रियाशील है, पर इसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। यानी जो काम एंटीबायोटिक करता है वही काम सल्फा औषधि करती है। पर अंतर क्या है कि एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन सल्फा ड्रग्स को हम प्रयोगशाला में संश्लेषित कर सकते हैं। और अनेक सल्फा औषधि ऐसी होती है जिसको डॉक्टर एंटीबायोटिक के जगह पर प्रयुक्त करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक के समान अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को ये सल्फा ड्रग्स क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को, वृद्धि को रोक देते हैं। तो कुछ प्रमुख सल्फा औषधि है सल्फा डाइजीन, सल्फा गुआनिडीन, सल्फा पिरिडीन, ये सल्फा औषधि है। ये है इनके, देखिए उदाहरण, ये सल्फा ड्रग्स हैं। इसका उपयोग कौन कौन से रोग को ठीक करने में किया जाता है, तो निमोनिया, गले का इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस आदि के उपचार में किया जाता है। बैसिलरी डिसेंट्री के उपचार में सल्फा गुआनिडीन का उपयोग किया जाता है। सल्फा एसिटामाइड का उपयोग मूत्र नलिका के संक्रमण के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार सक्सिनिल सल्फा थायोजेल आंत्र संक्रमण जैसे हैजा या कॉलेरा के उपचार में उपयोगी पाया गया है। तो यहाँ से आपको आज के लिए प्रतिजैविक और सल्फा औषधि के बारे में पूरा जानकारी रखना है और याद करना है।